बात करेंगे दो देशों के बीच महा टकराव की। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ अमेरिका। अमेरिका की चेतावनियां और ईरान की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं और अब अमेरिका ने दे दिया है 10 दिन का अल्टीमेटम। तो क्या यह मान लिया जाए कि दो देशों के बीच 10 दिन बाद होगा महासंग्राम? तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के खतरे की आहट अब सुनाई देने लगी है। अमेरिका राष्ट्रपति ने ईरान को सख्त अल्टीमेटम दे दिया। वॉशिंगटन में गाजा पीस बोर्ड की पहली बैठक के दौरान ट्रंप ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि तेहरान को एक सार्थक परमाणु समझौते पर सहमत होना ही होगा, वरना उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इशारों में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। कहा है कि हमें ईरान के साथ एक सार्थक समझौता करना है, बातचीत चल रही है, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अब समय है कि ईरान हमारे साथ शांति के रास्ते पर आए। अगर वो शामिल होते हैं तो अच्छा होगा, अगर नहीं होते हैं तो भी एक अलग रास्ता होगा, लेकिन वो पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में नहीं डाल सकते। ये राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया है। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान को खुली चेतावनी दे रहे हैं। तो देखिए ये 3 तस्वीरें। सबसे पहले आप ट्रंप का अल्टीमेटम जो 10 दिन का वक्त यहां पर दिया गया, उन्होंने कहा है कि परमाणु समझौते पर सहमत होना ही होगा और नहीं तो दूसरा रास्ता खुला हुआ है। अब डील नहीं तो क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातों से लगता है कि वो पूरा मन बना चुके हैं और उसके बाद रूस की भी यूएस को चेतावनी दे दी गई कि अगर हमला हुआ तो अच्छा नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ 2 देशों के बीच की होकर रह गई है कि ट्रंप और ईरान खामनेई, नहीं, यहां पर रूस यानी पुतिन भी बीच में आए और वो कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो अच्छा नहीं होगा। तो ओमान की खाड़ी में रूस और ईरान की सेना एक साथ नजर आई। दोनों मुल्कों की नौसेना ने एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया। अमेरिका के साथ टकराव के बीच ईरान और रूसी सेना के युद्धाभ्यास को महायुद्ध का एक सिग्नल माना जा रहा है। अब सवाल यहां पर यही है कि अमेरिकी धमकी और सैन्य तैनाती के बीच पुतिन ने ट्रंप को टेंशन देने वाला फैसला क्यों लिया? क्या रूस के बहाने खामनेई ने अमेरिका पर सीधा निशाना साधा है? ईरान अमेरिका तनाव में, पुतिन की एंट्री, ट्रंप हमले को तैयार, रूस ने उतारे जहाज, ओमान की खाड़ी में रूस ईरान का युद्धाभ्यास, समंदर में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू। ईरान पर हमला हुआ तो विश्व युद्ध तय है। ट्रंप की बारूदी रिपोर्ट, ईरान को रूसी सपोर्ट। ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ईरान और रूस का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। दोनों देशों की नौसेना समंदर में अपने दुश्मनों की साजिश को डुबोने की रिहर्सल कर रही है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये पहला मौका है जब ईरान और रूस की नौसेना का बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, वो भी उस वक्त जब ईरान और अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास खामनेई की सेना बड़ा युद्धाभ्यास कर चुकी है। युद्धाभ्यास के दौरान ईरानी सेना ने कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी थी। चाहे ओमान हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये वही इलाका है जहां ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य बेड़े को तैनात कर रखा है। मतलब यही है कि रूस ने ईरान के साथ युद्धाभ्यास शुरू करके अमेरिका को संदेश दे दिया है कि वो खामनेई के साथ खड़ा है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की तैनाती और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को खामनेई ने काउंटर किया है। रूस के साथ बड़ा युद्धाभ्यास करके अमेरिकी राष्ट्रपति को यह मैसेज देने की कोशिश है कि हमला हुआ तो ईरान के सपोर्ट में रूस जंग के मैदान में उतरेगा, यानी ईरान अकेला नहीं है। दरअसल ईरान और रूस का युद्धाभ्यास उस वक्त शुरू हुआ है जब अमेरिकी मीडिया में ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर एक तारीख का जिक्र किया गया। मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरों के साथ सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा की थी। चर्चा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ कई सैन्य विकल्प सुझाए गए थे। बैठक के दौरान सलाहकारों ने अमेरिकी सेना की तैयारी का जिक्र करते हुए ट्रंप को बताया था कि वो सैन्य कार्रवाई का आदेश देते हैं तो शनिवार को यानी 21 फरवरी को ऑपरेशन तेहरान शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रंप ऑपरेशन तेहरान का आदेश देते हैं तो इसी हफ्ते ईरान पर हमला संभव है। ऐसा ऑपरेशन जो कई हफ्तों तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट से पहले ट्रंप के करीबी और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी यही दावा कर चुके हैं
कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है। हमले में अब हफ्तों का वक्त नहीं बचा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश आएगा और उधर ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सबसे बड़े जंगी बेड़े को तैनात किया है, वो भी 2003 के इराक युद्ध के बाद। मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेसिस पर अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान तैनात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35, F-15, F-22 और F-16 जैसे एडवांस लड़ाकू विमानों की कई स्क्वाड्रन तैनात की हुई है। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ समंदर के रास्ते ईरान के आसपास अमेरिका के 3 बड़े युद्धपोत मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ही अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर ईरान को चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप का इरादा यही है कि ईरान में खामेनेई की हर कीमत पर विदाई हो, यानी बातचीत सिर्फ बहाना है। असल में खामेनेई पर ट्रंप का सीधा निशाना है। इजराइल भी यही चाहता है कि खामेनेई को हटाए बिना ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता। ईरान को लेकर बीते दिन व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में भी इसी प्लान पर मुहर लगी है। ईरान के साथ अब ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं। बातचीत की टेबल पर ऐसी शर्तें ईरान के सामने रखी हैं जिन पर खामेनेई कभी राजी नहीं होंगे। अमेरिका भी यही चाहता है कि खामेनेई डील को ठुकरा दें और सैन्य कार्रवाई का रास्ता खुल जाए। अगर अमेरिका और इजराइल सैन्य कार्रवाई का प्लान बना चुके हैं तो ईरान भी अपने सहयोगियों के साथ युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। सिग्नल यही है कि ईरान पर हमला हुआ तो महायुद्ध तय है। आज तक ब्यूरो। और देखिए, इस बात को समझना होगा कि ईरान भी समझ चुका है कि अमेरिका कभी भी कहीं से भी हमला शुरू कर सकता है और इसीलिए ईरान अपनी किलेबंदी में जुट गया है। और सबसे पहले ईरान अपने परमाणु ठिकाने छुपा रहा है क्योंकि सारी लड़ाई इन्हीं परमाणु ठिकानों को लेकर है। ईरान अपने जरूरी न्यूक्लियर ठिकानों को तेजी से कंक्रीट और मिट्टी के नीचे छिपाने में जुटा है। उन्हें मजबूत बंकरों में तब्दील किया जा रहा है ताकि अमेरिकी हमलों से उन्हें बचाया जा सके। तो आइए देखते हैं। अमेरिका से खतरा बड़ा है, ईरान किलेबंदी में जुटा है। कभी भी हमला संभव, ईरान तक आया अमेरिकी जंगी बेड़ा। मिडिल ईस्ट में 2003 के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती। ईरान परमाणु अड्डों को बचाने में जुटा, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। अमेरिका ईरान में जंग छिड़ी तो कई हफ्तों तक चली। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते अब लगभग खत्म हो गए। बैठकों में बात नहीं बनी तो अब अमेरिका ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी कितनी तगड़ी है इसको ईरान भी समझ रहा है। अमेरिका का दूसरा युद्धपोत जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है, यानी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, मध्य पूर्व की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी खबर यह है कि यह इस समय मोरक्को के तट के पास है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के मुहाने पर है। बताया जा रहा है कि यह अगले 3 से 4 दिनों में इजराइल के करीब पहुंच जाएगा। इसे इजराइल की सुरक्षा के लिए उसके पास समंदर में तैनात किए जाने का अनुमान है। इसके अलावा एक साथ 40 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान आसमान में देखे गए, जिनमें 22 से ज्यादा रिफुलिंग टैंकर, 13 ट्रांसपोर्ट विमान और अवाक्स कमांड सेंटर शामिल है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट भेजे गए। इनमें रडार को चकमा देने वाले F-35 और दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी F-22 रैप्टर शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी वायुसेना मिडिल ईस्ट में तैनात की है और ईरान भी ट्रंप का पूरा वॉर प्लान समझ रहा है।